अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 8.1 का 10वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। हम संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर चुके हैं। यदि आप कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो यहाँ पर 10वां प्रश्न है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज PQR बना लेते हैं जिसमें कोण Q है समकोण। तो ये बना लिए समकोण त्रिभुज PQR जिसमें कोण Q समकोण है। अब यहाँ पर PR प्लस QR बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। PR और QR इन दोनों भुजाओं का योग है 25 सेंटीमीटर। PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर PQ 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और यहाँ पर PR प्लस QR इन दोनों भुजाओं को 25 सेंटीमीटर योग दिया हुआ है। तो कर्ण बड़ी भुजा होती है और जो ये लंब होगा समकोण त्रिभुज PQR में ये छोटा होगा कर्ण की अपेक्षा। तो यहाँ पर जो QR है इसे मान लेते हैं हम x सेंटीमीटर। अब यहाँ पर QR है x सेंटीमीटर। पहले ये इतना लिख लेते हैं, यहाँ पर समझा देता हूँ मैं आपको। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर QR हमने माना हुआ है x सेंटीमीटर। तो इस QR की जगह पर x रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा PR प्लस QR की जगह पर x और बराबर 25। तो यहाँ पर PR का मान आ जाएगा 25 माइनस x, प्लस का x बराबर को उस तरफ जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। तो यहाँ पर PR का मान आ गया 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये PR 25 माइनस x सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे क्योंकि हमें ये x का मान निकालना है। ये QR निकल आएगा फिर PR भी निकल आएगा। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण है 25 माइनस x, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब है x सेंटीमीटर, लंब का वर्ग धन आधार, तो आधार है 5, तो आधार का वर्ग यानी 5 का वर्ग। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस x इसका वर्ग है यानी कि 25 माइनस x का गुणा 25 माइनस x में होगा। तो यहाँ पर विस्तार रूप में लिख लेते हैं 25 माइनस x इंटू 25 माइनस x बराबर x स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग होता है 25। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 25 का गुणा 25 में करेंगे तो हो जाएगा 625। 25 का गुणा माइनस x में करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 25x। माइनस x का गुणा 25 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 25x। माइनस x का गुणा माइनस x में करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। और बराबर के इस तरफ ये ज्यों कहते हैं x स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ पर बराबर के इस तरफ भी x स्क्वायर है, बराबर के इस तरफ भी x स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गए। और यहाँ पर 625 बचा, माइनस के 25x और माइनस के 25x जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा तो हो जाएंगे माइनस के 50x। और बराबर के इस तरफ ये 25 ज्यों के त्यों। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर प्लस के 25 को बराबर के इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे और माइनस के 50x को बराबर के उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे। तो इस तरफ ये 625 प्लस के 25 बराबर किस तरफ आएंगे माइनस के 25 और माइनस के 50x बराबर के उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 50x। अब यहाँ पर 625 में से 25 घट जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 600 और बराबर में इस तरफ ये 50x ज्यों के त्यों। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 50x के साथ गुणा में है, 50 को बराबर किस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो भाग में आ जाएंगे ये 50। तो यहाँ x बराबर 600/50 इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। ये 50 भाग में आ जाएंगे 600 के। अब 50 का भाग 600 में देंगे तो x का मान आ जाएगा 12। तो यहाँ पर x बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये x का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर
जो ये समकोण त्रिभुज PQR है इसमें x का मान ये आ गया 12 है, तो यो QR भुजा है ये आ गई 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखते जाते हैं, लाइन खींचते हैं। इस समकोण त्रिभुज PQR में लंब आ गया 12 सेंटीमीटर, आधार आ गया 5 सेंटीमीटर, ये पहले से ही दिया हुआ है। कर्ण और निकाल लेंगे हम यहाँ पर, तो 25 माइनस x की जगह पर x का मान ये 12 रख देंगे, तो 25 माइनस 12 यानी 13। 25 में से 12 घटेंगे तो 13 है, तो 13 आ गया कर्ण, 5 आ गया आधार, लंब आ गया 12 है। अब साइन P, कॉस P और टेन P के हम मान निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर साइन, कॉस और टेन इनके फॉर्मूले भी हमें यहाँ पर चाहिए होंगे, तो फॉर्मूले हम इस ट्रिक से निकाल लेंगे। LAL बटे KA इस ट्रिक से। तो यहाँ पर साइन P, कॉस P और टेन P इनके फॉर्मूले भी लिख लेते हैं। साइन P इसका फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस P इसका फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे कर्ण और टेन P इसका फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे आधार। तो यहाँ पर इन तीनों फॉर्मूलों में मान रखेंगे तो साइन P, कॉस P और टेन P के मान यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर लंब है यहाँ पर 12 है और कर्ण है यहाँ पर 13 है, तो 12 लंब बटे कर्ण 13 है, तो 12 बटे 13 आ गया साइन P का मान। कॉस P आधार है यहाँ पर 5 बटे कर्ण है यहाँ पर 13 है, तो 5 बटे 13 आ गया कॉस P का मान। टेन P तो लंब देखेंगे, लंब है यहाँ पर 12 है बटे आधार है यहाँ पर 5, तो 12 बटे 5 आ गया टेन P का मान। तो ये आ गए हमारे तीनों आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम प्रश्नावली 8.1 का 11वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें सत्य असत्य बताना है और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी करना है। तो यहाँ पर पहला देखेंगे, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी देखते हैं तो वहाँ पर पाते हैं कि tan 45 जो A है यहाँ पर ये कोण है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो tan 45 का मान 1 है। तो यहाँ पर इससे पहला ये असत्य है, ये हमें पता लग गया। कारण सहित हमने उत्तर की पुष्टि भी कर दी कि त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी में देखने पर tan 45 का मान 1 है, तो tan A का मान सदैव 1 से कम कैसे हो सकता है? तो पहला ये असत्य है। दूसरा देखेंगे, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 है, तो sec होता है cos का उल्टा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी में देखेंगे तो cos A का मान यानी कि A है यहाँ पर कोण, 0 भी हो सकता है, 30 अंश भी, 45 भी, 60 भी, 90 भी हो सकता है A। तो cos A का मान सदैव 1 से कम होता है। देख भी सकते हैं आप त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी को। तो यहाँ पर cos A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो sec A का मान सदैव 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर 5 का भाग देते भी हैं हम 12 में, तो 1 से बढ़कर आ रहा है मान। 5 दूनी 10, 2 बार तो जा ही रहा है भाग, फिर दशमलव में भी जा रहा है। तो यहाँ पर दूसरा ये सत्य है। तीसरा देखेंगे, cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो cos A कोण A के कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। cos का पूरा नाम है कोसाइन, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कोसेकेंट, तो यहाँ पर तीसरा ये असत्य है। चौथा देखेंगे, cot A cot और A का गुणनफल होता है, तो ये भी असत्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो A है ये A और cot इसका कोई अलग अलग अर्थ नहीं निकलता है। cot के साथ में अगर A है तभी इसका अर्थ निकलता है। जो A है ये यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात का कोण है, तो यहाँ पर गुणनफल कैसे हो सकता है? तो ये चौथा असत्य है। पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये सत्य है या असत्य? तो यहाँ पर 3 का भाग देंगे जब हम 4 में, तो 3 एकम 3 यानी कि 1 से अधिक है यहाँ पर मान, तो साइन थीटा का मान 1 से अधिक आ रहा है। लेकिन जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी को देखते हैं तो वहाँ पर पाते हैं साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। देख लीजिए आप त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी को, साइन थीटा का मान 1 से अधिक है, किसी में भी नहीं है।
तो यहाँ पर पाँचवा असत्य है। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 NCERT गणित की किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।